हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू हुआ है? अब देखो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन तो ये लागू हुआ है और तुम सब जगह पढ़ रहे होंगे कि भाई साहब गिर गया, बिल गिर गया, है ना। सब जगह यही लिखा आ रहा है, कोई किसी जगह सही बात थोड़ी लिखी आ रही है। हर कोई दोस्तों अपनी टीआरपी के लिए क्या लिख रहा है कि महिला आरक्षण बिल गिरा। अरे भाई, महिला आरक्षण बिल दोस्तों नहीं गिरा है, परिसीमन वाला जो बिल है वो गिर गया है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, ना। एक आपको याद है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था 106वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023। ठीक है, ये तो बहुत पुराना है दोस्तों, ना। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है। इसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट आपके सामने, ये जो नारी शक्ति दोस्तों वंदन अधिनियम है, ये आपके 16 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है। ठीक है, 16 अप्रैल 2026 से ये भारत में लागू हो गया है, ना। ये कौन सा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत आपके लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के अंदर महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी। ठीक है, इसके तहत क्या होगा? इसके तहत लोकसभा, विधानसभा और जो दिल्ली विधानसभा है, ठीक है, और जो दिल्ली विधानसभा है, यहाँ पर नोट करना आपकी, यहाँ पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट जो है, 1/3 सीट ये आपके आरक्षित की जाएंगी। ये यहाँ पर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक बात लिखी गई थी, है ना, यहीं पर एक बात लिखी गई थी। अच्छा, ये जो आरक्षण है वो SC ST के भीतर भी दोस्तों लागू होगा। ठीक है, ये आरक्षण आपके SC ST जो सीट है आपके SC ST के भीतर भी लागू होगा, आपको नोट करना है। ठीक है, भीतर भी प्रभावी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी में दोस्तों एक बात कही गई थी कि ये जो आरक्षण है वो नए परिसीमन के बाद लागू होगा। असली समस्या सुनना, समस्या दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है कि ये कहा गया इसमें कि ये प्रभावी कब से होगा, तो ये प्रभावी होगा नए परिसीमन के बाद में। ठीक है, जो नया परिसीमन होगा आपके, इस नए परिसीमन के बाद में ये प्रभावी होने वाला है। ठीक है, तो नए परिसीमन के बाद प्रभावी होगा आपको। परिसीमन दोस्तों मतलब क्या होता है? डिलिमिटेशन। क्या होता है? डिलिमिटेशन जो आपकी इसके बाद लागू होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, परिसीमन का दोस्तों मतलब होता है MLA जो MP की सीट होती है आपके, लोकसभा MLA का चुनाव, लोकसभा MP का चुनाव होता है, राज्यसभा आपके विधानसभा MLA का चुनाव होता है, तो उनके लिए निर्वाचक क्षेत्र निर्धारित करना होता है, वो आपके क्या होता है? परिसीमन होता है। ठीक है, इस परिसीमन के लिए भारत में आर्टिकल 82 के अंदर एक परिसीमन आयोग की दोस्तों बात है। ठीक है, इस परिसीमन के भारत के अंदर आर्टिकल 82 में एक परिसीमन जो आयोग है इसका जिक्र किया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसका काम दोस्तों परिसीमन करना ही होता है। अगर मैं अब तक की आपसे बात करूं दोस्तों, अगर मैं आपसे अब तक की बात करूं तो नोट करना, अब तक भारत के अंदर, अब तक भारत में 4 बार जो है, अब तक भारत में 4 बार परिसीमन हो चुका है। कितनी बार हो चुका है? 4 बार दोस्तों परिसीमन जो है हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई नए परिसीमन के बाद में इसको दोस्तों लागू किया जाएगा, ये बात यहाँ पे होती है। ठीक है, और ये 15 वर्षों तक लागू रहने वाला है, ना। ये जो आपकी महिला जो आरक्षण बिल होगा आपके, ये दोस्तों आपके जो महिला आरक्षण है वह जब से स्टार्ट होगा आपके 15 वर्षों तक, आपके प्रारंभ में लिखना, प्रारंभ में 15 वर्ष जो है, प्रारंभ में 15 वर्षों तक जो है ये लागू होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 वर्षों तक आपके लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 वर्ष तक ये प्रभावी रहने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों इस बिल आपके इसके लिए जरूरी था दोस्तों, ना भाई, इसके लिए क्या जरूरी दोस्तों? इसके लिए जरूरी था कि परिसीमन जो आपके नया परिसीमन जो है इसका बिल लाया जाए। ठीक है दोस्तों, हुआ क्या है दोस्तों, इसके लिए इसको प्रभावी बनाने के लिए 3 बिल दोस्तों, भारत के 3 बिल जो है वो संसद के अंदर लाए गए। ठीक है, मैंने क्या बोला दोस्तों आपके, इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको प्रभावी करने के लिए, इसे प्रभावी करने के लिए 3 बिल जो है, 3 बिल ये आपके पार्लियामेंट दोस्तों यहाँ पर लाए गए। ठीक है, और इस 3 बिल में से पहला बिल दोस्तों कौन सा था आपके? पहला बिल था आपके 131वां संविधान
संशोधन बिल कौन सा था? 131वां संविधान संशोधन बिल जो है, क्योंकि परिसीमन के बाद लागू होगा तो सबसे महत्वपूर्ण बिल दोस्तों कौन सा होगा? वो परिसीमन को होगा। ये था 131वां संविधान संशोधन बिल, ठीक है। और दोस्तों इस 131वां संविधान संशोधन दोस्तों बिल के द्वारा आपके परिसीमन करके दोस्तों ना, नया परिसीमन करके नहीं, जो लोकसभा है इस लोकसभा की सीट को 543 से 850 करने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 543 से 850 का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर दिया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद है आप सभी को कि परिसीमन करके नहीं, 543 से 850 का प्रस्ताव दिया गया है दोस्तों ना। और अगला पॉइंट आपके आर्टिकल 334A के अंदर जो है संशोधन करने की बात की गई, ठीक है। आर्टिकल 334A जो है आपके, इसके अंदर महिला आरक्षण की जो बात है इसको आपके लिखने की बात कही गई, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना है ना। तो 131वां संविधान संशोधन बिल दोस्तों आता है, ठीक है। एक्चुअली में इस बिल को अगर हमें पास करना था दोस्तों, ये बिल जो है कहाँ पर आता है? ये बिल जो है सबसे पहले लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है। लोकसभा में आता है। अगर इसको पास कराना था तो पास कराने के लिए शर्त क्या है दोस्तों? पास कराने के लिए शर्त है विशेष बहुमत। क्या है? विशेष बहुमत, स्पेशल बहुमत जो है वह चाहिए इसको पास कराने के लिए, ठीक है। दोस्तों विशेष बहुमत क्या होता है? दोस्तों विशेष बहुमत होता है प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। जो मतदान कर रहे हैं इन मतदान का 2/3 दोस्तों, मतदान का 2/3 और कुल का 50% +1, ठीक है। कुल का 50% +1 जो भी अधिक हो, ठीक है। जो भी अधिक हो ना, इन दोनों में से जो भी अधिक हो वो लागू होगा, ठीक है। तो जो भी अधिक हो वो लागू होगा। मतदान का 2/3 या फिर कुल का 50% +1 जो भी आपके अधिक हो वो यहाँ पर लागू होने वाला है, ठीक है। दोस्तों वोटिंग स्टार्ट होती है ना, इसके ऊपर वोटिंग स्टार्ट हुई दोस्तों आपके, और वोटिंग में पूछा गया कि कौन कौन इसके दोस्तों पक्ष में आपके, कौन कौन इसको यस बोल रहा है कि भाई ये जो है परिसीमन दोस्तों बिल जो है लागू होना चाहिए। तो 298 लोगों ने आपके इसके पक्ष में वोट दिया। कितने? आपके 298 ने पक्ष में वोट दिया। फिर पूछा गया भाई कौन कौन दोस्तों विपक्ष में बोल रहा है इसके, तो 230 लोगों ने आपके इसके विपक्ष में वोट दिए ना। 230 लोगों ने इसके विपक्ष में वोट दिए है, और इस कारण दोस्तों आपके ये मतदान का जो 2/3 वाला हिस्सा था आपके सो ये पारित ही नहीं हो पाया, ठीक है। इस कारण आपके ये जो बिल जो है आपकी बिल जो है यह बिल आपके पास नहीं हो पाया। कहाँ से? ये बिल जो है यहाँ से आपके पास नहीं हो पाया। अब आप सोच के देखिए दोस्तों, जब तक दोस्तों ये बिल पास नहीं होगा तब तक परिसीमन नहीं होगा, और जब तक परिसीमन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो 54 वोट कम पड़ गए आपके। जब तक ये बिल पास नहीं होगा तब तक आपके परिसीमन नहीं हो पाएगा। सो परिसीमन नहीं होगा तो कैसे आपके महिला आरक्षण बिल लागू होगा, ठीक है। इसलिए महिला आरक्षण बिल जो है आपके सो उसके ऊपर भी संकट आ गया आपके, यहाँ पर जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कीजिए। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई अभी जो बिल पारित आपके जो बिल जो है वो लागू हो गया वो कौन सा है? ये तो 106वां संविधान संशोधन आपके अधिनियम है। ऑप्शन नंबर सो डी करेक्ट आंसर है। ये तो 106वां आपके संविधान संशोधन अधिनियम है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इस महिला आरक्षण बिल के लिए मैंने कहा आपसे 203 है ना। पहला तो हो गया 131वां संविधान संशोधन बिल दोस्तों, जो कि अभी फेल हो गया है, ठीक है। एक यूटी में संशोधन, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी शामिल किया गया है तो वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और अभी ये जो बिल है आपके सो वो गिर गया एक बार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर जो पास हुआ है वो कौन सा है? 106वां पास हो चुका है। अच्छा आपको दोस्तों बताओगे मुझे 103वां पूछूं आपसे, ये किसके लिए था आपके? अरे ईडब्ल्यूएस के लिए ना। ईडब्ल्यूएस का 10% जो रिजर्वेशन है आपकी वो कौन से में? आपके 103 में ना। 104 पूछूं दोस्तों आपसे, 104 याद करो, SC ST का जो सीट का रिजर्वेशन है इसको 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और एंग्लो इंडियन जो थे आपकी लोकसभा के अंदर 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट जो है इनको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 105 पूछूं आपसे, 105 दोस्तों आपके, तो याद कीजिए 105 में आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में कौन कौन सी कास्ट शामिल होंगी यह तय आपके राज्य करेगा। पहले सेंटर तय करता था आपके। 102वां संविधान संशोधन भी इससे ही संबंधित है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। अब उसमें जो कास्ट आएंगी आपकी वो कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा। ये 105वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा लिखा
लिखा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संविधान संशोधन की दोस्तों बात अगर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की अगर बात आती है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि भारत के संविधान के भाग नंबर 20 के अंदर, कहां पर, भारत के संविधान के भाग नंबर 20 के अंदर आर्टिकल नंबर 368 के अंदर जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो लिखी हुई है दोस्तों ना। और ये हमने कहाँ से लिए, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से लिए हमने, साउथ अफ्रीका से लिए, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है आपकी, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका पास हो गया है ना।